हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अलका आद्या सिंह ऑफिशियल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं उठ गई हूँ, टिफ़िन बना लिया है और अपनी बेटी को कर दी हूँ रेडी, और ये अभी स्कूल जाएगी। तो एक दिन स्कूल मिस हो गया था, मौसी आई थी तो हम लोग घूमने चले गए थे, तो काफ़ी थक चुके थे, तो ये स्कूल नहीं गई थी मेरी बेटी। तो आज मैं इसे स्कूल भेज रही हूँ। कभी भी स्कूल इसका मिस नहीं होता है, कंटिन्यू ही स्कूल जाती है। एक दिन मिस हो गया तो थोड़ा अफसोस लग रहा है। क्या होता है, कंटिन्यू आप स्कूल भेजो तो पढ़ाई वगैरह मिस नहीं होता है, बच्चे रेगुलर रहते हैं तो पढ़ाई अच्छी से होती है। तो ये मेरी बेटी को मेरे पापा जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए, तो स्कूल वो चली गई। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये कितना अच्छा एरिका पाम का जो प्लांट है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया है। और ये आप अगर ज़मीन में लगाओगे ना तो ये काफ़ी अच्छा होता है, गमले से ज़्यादा। पर मैं गमले में भी लगाई हूँ, काफ़ी अच्छा हुआ है। और ये पापा जो स्प्राउट होता है ना, मूंग, तो वो छींट दिए थे, यहाँ पे डाल दिए थे ना, तो ये सभी मतलब निकल आया है, छोटा 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 प्लांट्स। और ये फूल है पूजा के लिए। तो यही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और मौसम आज का बहुत अच्छा है। अब मैं जा रही हूँ घर में, और घर में सभी लोग अभी तक सो ही रहे हैं। बेटी मेरी स्कूल जा चुकी है। पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा मौसम हो गया है, तो शायद थोड़ी थोड़ी देर होगा ना तो मौसम खुल जाएगा अच्छे से। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो देखिए, मैं जा रही हूँ अब अंदर। चाय बनाना है मुझे, पहले दवा खाऊंगी फिर चाय बनाऊंगी। टाइम देखिए 6:30 अभी नहीं हुआ है। और ये रात को ही कपड़े धो ली थी, क्योंकि ना 2-2 दिन पे बारिश हो रही है ना, तो लाइट का प्रॉब्लम रह रहा है। तो जब भी लाइट रहती है तभी मैं कपड़े धो दे के रख देती हूँ। और बेड वगैरह मतलब ठीक करूँगी। बेड वगैरह पूरा गंदा हो रखा है, तो सभी कुछ ठीक ठाक करके जाऊंगी किचन में, दवा लूँगी और फिर चाय बनाऊंगी। मम्मी भी उठ गई, मम्मी उठ के चली गई है नहाने। तो नहा के मम्मी अब पूजा पाठ करेंगी, तब तक मैं चाय बनाऊंगी, दवा लूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो पानी छान लो, पानी छान लेती हूँ। और पानी छानूँगी, आ गई हूँ किचन में। और थायराइड की गोली लूँगी। और तब तक तो पूजा हो जाएगा मम्मी का, आधे घंटा के बाद ही आप कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब ये दवा लूँगी मैं, दवा खाऊंगी और उसके बाद चाय बैठाऊंगी, चाय सब लोग बैठ के पियेंगे। और कुछ फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है। ऐसे तो खीरा वगैरह एज़ यूजुअल, मतलब खीरा, पपीता, पपाया, सभी कुछ हम सब लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं सुबह सुबह। जैसे चाय बिस्किट हो गया, या फिर जिसे सत्तू पीना है वो सत्तू पी लिए, जिसे फ्रूट्स खाना है वो फ्रूट्स खा लिए। तो पेट सबका भरा भरा हो जाता है। तो जो भी बनता है ना, तो 12-1 बजे के लगभग सब खाते हैं। तो आप नाश्ता कहो या खाना कहो, तो ये मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और ना ये मतलब 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप मैं चना दाल डाल दी हूँ फूलने के लिए। तो ये देखिए, हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटी स्कूल में भी इंजॉय कर रही होगी, उसे मौसम अच्छा रहता है, स्कूल बहुत इंजॉय लगता है, बहुत मज़ा आता है उसे स्कूल में गेम्स वगैरह। तो चाय बना ली हूँ, चना दाल फूलने डाल दी हूँ। तो चना दाल तब फूल ही जाएगा आधे घंटे में। तो मम्मी नहा के आ गई है, पूजा करके बैठी हुई है, तो हम और मम्मी बैठ के पियेंगे चाय। फिर मम्मी काटेंगी सब्जी। तो सब्जी मम्मी लौकी काट दी फटाफट। तो मैं देखिए पचफोरन और तेज़पत्ता डाली हूँ कढ़ाई में। ये मसाला मैं पीसूँगी, गोलकी, जीरा और लहसुन है। और मिर्ची मैं ऊपर से ऐड करती हूँ, मतलब बहुत कम ही ऐड करती हूँ मिर्ची, क्योंकि मेरी बेटी भी खाती है ना सब्ज़ी वगैरह, तो वैसे कम ही खाती है। पर मैं मिर्ची कम डालती हूँ ताकि स्पाइसी ना हो और वो भी खा ले।
तो लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। और ये आप बता सकते हैं क्या है? मैं बताती हूँ। ये ना इसको शायद फरस बीम कहते हैं। तो फरस बीम की जो है ना, इसे बॉयल कर लिया जाता है और बॉयल करके ना इसे साइड साइड से छील लो, हल्का हल्का पतला पतला, बीन्स के तरह ही होता है। और बॉईल करने के बाद इसको आप लाल करके अच्छे से रेड होने तक भून लो। और भून के फिर इसमें जो मसाला मैं पीसी हूँ ना, वही 1-2 चम्मच डालूँगी, हल्दी नमक, और अच्छे से इसे मतलब सूखा सूखा भुजिया टाइप का खाओ। बहुत ही टेस्टी लगता है। पराठा, पूरी, रोटी, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर से मैं लहसुन भी छील के रखी हूँ ना, दाल और प्याज रखी हूँ। दाल को तड़का लगाऊंगी प्याज काट के। तो लौकी और चना दाल की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और ये भी भुजिया बनके हो गया है रेडी। तो ये लहसुन है, और लहसुन तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, प्याज छिल के काट लूँगी, और उसके बाद घी में रोस्ट करके लगा दी हूँ तड़का। और इधर से मेरा चावल भी बन के हो गया रेडी। तो मम्मी ना नारियल का लड्डू बनाने जा रही है रेसिपी। तो मैं बोली कि तुम रेसिपी बनाओ, तब मैं जा रही हूँ कमरे में। मेरी बेटी भी स्कूल से आके रेस्ट करी, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट करने चली गई। हम दोनों थोड़ा देर लेटे हैं, आराम किए, सोए। और सो के उठने के बाद आ गए फिर मम्मी के पास। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये मम्मी लड्डू बनाई थी, गुड़ वाला नारियल का लड्डू। तो देखने में तो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। और खा के देखते हैं कि ये बना कैसा है। तो ये अच्छा बना है, काफ़ी टेस्टी है, अच्छा है। आप भी बनाइए। अगर आप चाहोगे तो इसकी रेसिपी मैं मम्मी से शेयर करवा दूँगी। और मैं फिर उसके बाद बैठी हूँ, थोड़ी देर टीवी देखी, चाय वाय पिया है। और उसके बाद सब लोग बैठ के बात किए हैं। और अपनी बेटी को, बाबू को दी हूँ कॉर्नफ्लेक्स, वो कॉर्नफ्लेक्स खाई। फिर बोली कि चलो बेटा अब पढ़ने चलते हैं। तो ये पापा ले आए थे मकई। तो मकई पापा बोले कि ये मैं पका देता हूँ, तब तक जो भी होमवर्क वगैरह है बाबू को जाके पढ़ाओ। तो मैं ही पढ़ाती हूँ इसे, मैं ही इसे सारा होमवर्क वगैरह कराती हूँ। तो इसे मैं पढ़ाई हूँ, ये होमवर्क वगैरह कंप्लीट की है। फिर कुछ देर सेल्फ स्टडी भी की। उसके बाद मैं उठ के चली गई हूँ बाहर। तो बीच में आई मैं पानी पीने के लिए पढ़ाते पढ़ाते। तो देख रही हूँ किचन में पापा वो मकई वगैरह पका रहे हैं। तो ये मकई वगैरह पका रहे हैं पापा, ये देखिए। तो मैं बोली पापा आप रख दीजिए, मैं पढ़ा लूँगी ना, तो मैं और बाबू खा लेंगे, आप लोग खाइए। तो यही पापा पका रहे थे, देखिए। और कुछ मतलब वो होता है ना, मतलब वो अच्छा नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। और ये मैं ली थी पिछले दिनों, जो घूमने गई थी ना बिरसा मुंडा पार्क। तो वहाँ पे ना मतलब बम्बू का बना हुआ, बेत का आप बोल सकते हैं, बेत का बना हुआ और पत्थर में पेंटिंग बना हुआ, मतलब हाथों की पेंटिंग है ये। तो आप जाइएगा ना तो आपको हाँ बेत का काफ़ी सारा चीज़ मिल जाएगा। मतलब जैसे फ्रूट बास्केट, फिर वॉल हैंगिंग, फिर ट्रे हो गया। तो मैं एक ये पत्थर का वॉल हैंगिंग ली हूँ, 500 लगा है। और ये ट्रे वगैरह 200 समथिंग का लगा। फ्रूट बास्केट भी 200 का है। तो चीप एंड बेस्ट है, जाइए आप भी लीजिए। और काफ़ी अच्छा है, ऐसा स्टोर था नहीं, तो स्टोर खुल गया तो अच्छा है। फिर मैं और बाबू आ गए किचन में। तो मेरी बेटी बोली कि मैं इसमें नींबू लगाऊंगी तब खाऊंगी। तो ये लगा रही है नींबू, देखिए। इसे खट्टा खट्टा नमक लगा के खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग अपने कमरे में आए हैं। मेरी बेटी खा रही है मतलब भुट्टा, मकई और कॉर्न बोल सकते हैं आप। तो ये सब खाऊंगी, खाने के बाद जाऊंगी किचन में। दिन का ना सारा कुछ बचा हुआ है, रोटी भी है, चावल भी है, दाल सब्जी वगैरह भी सभी चीज़ है। तो सिर्फ ना आलू मैं चढ़ाऊंगी और अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी आलू पराठा। क्योंकि दिन में भी वो मतलब चावल दाल खाई थी ना, तो उसे अब खाने का मन नहीं है। हम बड़े लोग तो सब खा लेंगे, क्योंकि क्या ही फेंकना, मतलब क्यों फेंके, सभी चीज़ बचा ही हुआ है, तो वही सब हम लोग खा लेंगे। और बस 2 आलू का पराठा बनाऊंगी। तो
क्योंकि एक खाने के बाद हो सकता है दोबारा भी मांगे मेरी बेटी। तो प्लीज़ यही मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यही बनाऊँगी आलू का पराठा अपनी बेटी के लिए। तो बहुत यही बोलना चाह रही थी ना कि काफ़ी अच्छा लगा था, मज़ा ही आ गया था एकदम घूमने में पिछले दिनों। और ब्लॉग नहीं ला पा रही थी, उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। ये देखिए मेरी बेटी खा रही है भुट्टा और कर रही है बदमाशी। तो बोल रही है मम्मी मैं जब तक खाऊंगी ना तब तक तुम यहीं पे बैठो, क्योंकि उसे ना सारा स्कूल का बात बताना होता है कि सारा स्कूल में क्या क्या हुआ सारा दिन। तो वो जब भी टाइम मिलेगा ना तो मुझसे बात करेगी। तो ये मैं आलू चढ़ा दी हूँ और बना रही हूँ, आटा मेरा मिक्स है। तो जल्दी जल्दी 2 पराठा बनाऊँगी फटाफट से। तो आलू का पराठा लगभग हो गया है रेडी। तो हम लोग करेंगे डिनर, जो बचा हुआ है वही सब, और अभी बैठेंगे थोड़ी देर के बाद डिनर करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।